हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपैरिजन वीडियो। एक गोट फार्मिंग का और पोल्ट्री फार्मिंग का और डॉग फार्मिंग का यानी डॉग ब्रीडिंग का। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी किया है कि सर आपने पहले गोट फार्मिंग जो था वो भी था, अभी आप डॉग में कर रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है। और पोल्ट्री फार्म वाले भी कुछ पूछ रहे हैं कि अगर पोल्ट्री फार्म और डॉग ब्रीडिंग में कौन सा जो बिज़नेस है वो अच्छा हो सकता है, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की एक मैंने लिंक शेयर की हुई है, उस पर क्लिक करके आप जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तीनों बिजनेस जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं और इनके वेरिएशंस जो है यानी इनकम के वो बहुत अलग अलग लेवल के हैं। सिर्फ जो अमाउंट यानी जो आपको उसमें से इनकम मिलने वाला है वो कुछ बिज़नेस में जो है वो आपके हाथ में है, कुछ बिज़नेस में आपके हाथ में नहीं है। अभी वो किस तरह से, तो मैं ये बोलता हूँ आपको। तो सबसे पहले गोट फार्मिंग का अगर हम लेते हैं, सोचते हैं गोट फार्मिंग के बारे में, तो गोट फार्मिंग का क्या था कि अगर आपका जो मुर्गी है आपकी जो बकरी है वो आपको कम से कम 1 साल तक उसको आपको जो है खाना पिलाना खिलाना पड़ता था। उसके बाद उसका अगर ब्रीडिंग होता था तो मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे उसको होंगे एक बकरी को। और अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो वैसे तो 4 के होते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होते। कभी 10 बकरियों में एक बकरी को 4 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज हम निकालेंगे तो वो आता है दो बच्चों का। तो ये जो 2 बच्चे हैं, तो ये 2 बच्चे जब यानी रेडी होने के लिए इनको कम से कम 6 महीने तक आपको इनको फिर से आगे बड़ा करना पड़ता है और उसके बाद आप इनको सेल करेंगे। तो एक बकरी आपको 1 साल में यानी वैसे देखा जाए तो 1.5 साल में 2 बच्चे दो के हिसाब से 4 बच्चे देगी। उसमें मॉर्टेलिटी इशू भी रहता है। अगर आपने बहुत अच्छा तरीके से उसको मेंटेन किया तो आपके 4 के 4 बच्चे जो है वो आप सेल कर सकते हो। और सेल करने के लिए आपका उसका जो मार्केट है वो आपके हाथ में डिपेंड नहीं है। अगर आप उसका सेलिंग जो है वो आपके खुद मटन शॉप के लिए वगैरह आप करना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स एक बकरी के बच्चे को आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक का जो है वो मुनाफा आपको मिलेगा। तो आपको एक बकरी से 1.5 साल में 20,000 रुपये यानी 4 बच्चे बेच के एवरेज ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। उसमें आपका खर्चा वगैरह सब कुछ आ जाता है, यानी वो आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा 20,000 में उन बच्चों का। तो ये हो गया एक बकरी का। और यही अगर आप 100 बकरियों के बारे में सोचेंगे तो आपको 20,000 के हिसाब से वहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 बकरियाँ करो, आपको कम से कम एक मुझे लगता है 20 लाख रुपए तक आपका इनकम चला जाएगा, या वो भी 1.5 साल में। अभी इसमें जो सब कुछ आप ये जो है यानी ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है। प्रॉफिट है लेकिन बहुत लंबा प्रॉफिट है। आपको बहुत यानी आपको पेशेंस बहुत होना है और आपको उस जो बकरियां है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको ख्याल रखना है। उसमें आपको 1.5 साल में बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको सब फेस करना है और उसके बाद जो है वो आपको ये जो प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ वो आपको मिलेगा। यही अभी अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सोचेंगे तो पोल्ट्री फार्मिंग का जो है एक भी जो रेट जो है वो हर दिन चेंज होता है। 12 साल में 12 महीने यानी पर डे अगर आप रेट निकालेंगे तो हर एक दिन का रेट जो है वो अलग अलग है। उसमें भी कभी तेज़ी आती है कभी मंदी आती है। तो लेकिन इसमें अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैक्स टू मैक्स जो है आपको 12 से 12 महीनों तक आपका शेड जो है उसमें आपके जो मुर्गियाँ है और आपको रखनी पड़ेंगी। भले ही आपको किसी बैच में प्रॉफिट हो किसी बैच में आपको लॉस हो, लेकिन आपको 12 महीने तक कंटिन्यूसली आपको आपके जो मुर्गियाँ है वो आपके शेड में रखनी पड़ेगी। उसका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको 12 बैचेस का प्रॉफिट आप निकालेंगे तो आप ऑन एन एवरेजली आप उसमें प्रॉफिट में आएंगे। ये कोई लॉटरी वगैरह कुछ नहीं है, ये मार्केट का सीधा रूल है। जब बहुत तेज़ी आती है तो मंदी आने वाली है और जब बहुत ज़्यादा मंदी आती है तो तेज़ी आने वाली है। तो इसी हिसाब से मुर्गियों का मार्केट जो है वो पूरा ऑन एन एवरेजली चलता है। अभी आप अगर डॉग के बारे में सोचोगे तो डॉग का जो है वो ऑन एन एवरेजली रेट जो है वो फिक्स होता है। यानी आपको हर एक ब्रीड वाइज जो रेट्स है वो फिक्स है। आपको कम से कम उतना पैसा तो आपको मिलने ही वाला है और जब तेज़ी होगी तो उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अभी ये ब्रीडिंग का जो ये यानी ब्रीडिंग अभी डॉग ब्रीडिंग में क्या है, अगर आप कोई भी ब्रीड की फीमेल आप अगर ये ब्रीड करते हो तो आपको उसको 1 साल तक संभालना है। जैसे आपको बकरियों को 1.5 साल तक संभालना था वैसे इस डॉग को 1 साल तक संभालना है। उसके बाद उसकी ब्रीडिंग होगी। ब्रीडिंग पीरियड जो यानी जो
प्रेगनेंसी पीरियड है डॉग का वो जो है वो सिर्फ 2 महीने का है, जबकि बकरियों में कम से कम 5 साढ़े 5 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड आता है। जब ये प्रेगनेंसी पीरियड 2 महीने का डॉग का जो ख़त्म होता है तो 2 महीने के बाद बच्चे जब होंगे तो कम से कम जो डॉग ब्रीडिंग में जो ज़्यादा सबसे जो बात है प्रॉफिट की वो है कि एक फीमेल कम से कम ऑन एन एवरेजली 5 से 6 बच्चे जो है वो देती है। तो अभी ये 5 से 6 बच्चे आपको 20 दिन तक तो मदर फीडिंग ही रहेगी, यानी जो फीमेल आपकी जो डॉग की जो फीमेल है उसने जिसने बच्चे दिए वो 20 दिन तक तो वही उसको ग्रोथ करेगी, और 20 दिन के बाद आगे चल के आपको और 15 दिन तक उनको ग्रो करना है, जिसमें आपको एडिशनल फूड सप्लीमेंट कुछ उनको देना है। तो मैक्स टू मैक्स आपको जो है जो ब्रीडिंग यानी बच्चे होने के बाद आपको सिर्फ 15 दिनों तक जो है उनका केयर करना है। अब ये 15 दिनों तक का केयर जो है उसमें ज़्यादा कुछ अभी ये नहीं है, आप उनको घर में रख सकते हो या फिर आप उनको जो है एक छोटी जगह पे रख के सिर्फ उनको फीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम देना है, सुबह शाम जो भी आपको शेड्यूल हम जो मेरे बाकी वीडियो में आपको फीडिंग का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो वो जो है वो शेड्यूल फॉलो करके उनको सिर्फ फीड जो है वो देना है। और इनका फीड जो है वो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है 12, यानी कभी भी आप जाके परचेस कर सकते हो। अगर यही हम बात गोट्स की करेंगे तो आपको उनका पूरा फीड से लेके पूरा 6 महीने तक उन बच्चों का केयर करना पड़ता है, और फूड जो है वो हमेशा नेचर पे डिपेंड है, बारिश बाद में धूप और ठंड, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको जो है गोट फार्मिंग की जो यानी में जब बच्चे होंगे तो आपको उनको ध्यान रखना पड़ता है। वही अगर आप डॉग ब्रीडिंग में सोचोगे तो आपका फ़ायदा जो है वो इस तरीके का है कि आपको जो ये मिला बच्चे है उसे 15 दिन तक संभालना है, और वो भी रेडीली अवेलेबल फूड जो है मार्केट में उसका यूज़ करके संभालना है। अभी रही बात पपी सेल की, तो ऑन एन एवरेजली अगर कोई भी ब्रीड अगर आप डॉग में लेंगे तो मिनिमम रेट जो है वो है 5000, यानी मैक्स टू मैक्स आपको 50,000 तक जो है एक पपी का सेल होता है, डिपेंड्स ऑन द ब्रीड। यानी अगर हस्की का पपी लेंगे, फ्रेंच मस्टिफ का पपीज के बारे में सोचेंगे, तिबेटियन मस्टिफ के पपीज के बारे में सोचेंगे तो इनके रेट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑन एन एवरेजली अगर सबसे कम रेट का डॉग अगर आप सोचेंगे तो उसका भी रेट जो है मिनिमम 5000 है। तो अगर आपके पास ऑन एन एवरेजली 5 से 6 बच्चे होते हैं और आपको 6 या उसको मान के चलिए सिर्फ 5000 आपको रेट आया, सिर्फ 5000, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लैब का भी सोचेंगे तो 10-1 हज़ार तक आपको रेट मिलता है। तो 5 बच्चों का जो है अगर हम 5000 के हिसाब से भी सोचेंगे तो भी 25,000 जो है आपको एक बकरी जो है वो दे रही, यानी सॉरी एक डॉग जो है वो दे रहा है 6 महीने में। और ऐसे ही 6 महीने में एक्यूरेट 1 साल में 2 बार ब्रीडिंग होता है, तो उसका मतलब होता है कि आपको 1 साल में जो है वो 50,000 तक एक डॉग के पीछे प्रॉफिट बचेगा। अगर आप यानी ये मैंने बहुत ही लोएस्ट बताया है, वैसे अगर सोचा जाए तो एक डॉग के पीछे जो है कम से कम 80 से 90 हज़ार तक का प्रॉफिट आपको 1 साल में बचता है। मैंने पूरा यानी जो ये प्रॉफिट जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा का पूरा खर्चा वगैरह छोड़ के बता रहा हूँ। जो 5 यानी सिर्फ हम 5 पपीज पकड़ रहे हैं और एवरेज रेट जो है वो सिर्फ 5,000 का कंसिडर कर रहे हैं। अभी इसमें सबसे जो सबसे टेंशन वाली बात जो थी कि अगर हम 5-6 डॉग करेंगे और उसका अगर सारे डॉग्स को जो है वो सबका सब ब्रीडिंग होगा, सबको बच्चे होंगे, तो 5-6 डॉग के 5 ऑन एन एवरेज 5 पपीज पकड़ेंगे तो एक 25 से 30 पपीज जो है आपके पास वन टाइम होंगे। तो उसके बाद उसका सेल का कैसा, तो उसका सेल के लिए भी हमने जो एग्रीमेंट बनाया है कि आप हमारे साथ हमारे ARM डॉग कनेल के साथ जुड़ जाइए मेंबरशिप लेके, और आपको लाइफ टाइम गारंटी का एग्रीमेंट हम दे रहे हैं कि जितने भी पपीज आपके पास होंगे वो सारे के सारे हम परचेस कर लेंगे, और आपको जो पेमेंट है वो स्पॉट पेमेंट रहेगा जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से। और मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम मार्केट रेट है जो है वो 5,000 के नीचे कभी भी नहीं आएगा, डिपेंड करता है ब्रीड पे। यानी अगर आप सिर्फ एक ब्रीड है जिसमें 5,000 के नीचे रेट है वो है पोमेरियन, जो आपका व्हाइट कलर का जो हर एक घर में दिखता है डॉग, वो जिसका रेट जो है वो 3 से 4,000 के बीच में चलता है, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है। यानी आपको अगर आप परचेज भी करना चाहते हो तो वो डॉग जो है आपको 5,000 में एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीड जो है आपको मिल जाएगा। इसलिए वो एक ब्रीड छोड़ दिया तो उसके बाद आपको कोई भी ऐसा मार्केट में ब्रीड अवेलेबल नहीं है जिनके पपी जो है ऑन एन एवरेजली 5,000 के नीचे आपको सेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि अगर हमें रेट जो है वो 10-15 हज़ार का मिलने वाला है तो वो इसमें भी कुछ गलत बात नहीं है। अगर आप गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, लासा, शिजू ये ब्रीड्स में अगर ब्रीड करेंगे तो आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज रेट एक पपी का 15,000 तक
आराम से मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर 15,000 तक हम आपको एवरेज रेट के बारे में बता रहे हैं, तो आपके पास अगर एक फीमेल को 5 भी बच्चे हो जाते हैं तो आपको 75 से 80,000 तक का प्रॉफिट जो है वो कंफर्म होने वाला है एक साल में, यानी 6 महीने में। तो एक साल में आपको कम से कम 1.5 लाख तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी है जब आपके पपी सेल होंगे। और सेल होने का जो प्रॉब्लम था उसके लिए हमने जो एग्रीमेंट बनाया है उससे आपका जो सेल हो डॉग के यानी जितने भी पपीज है वो सेल करने का इश्यू जो है वो आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो ये आपको एडवांटेज है, जिनको इसका फ़ायदा उठाना है वो उठा सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। और जो ब्रीडिंग का जो ये बिज़नेस है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के का जो सोचने के यानी आप जो उसका सोचने का जो मेन प्रॉब्लम था वो दूर करने की वजह से आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो ये क्वेरी जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगर आपकी क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको उसका सेपरेटली एक वीडियो बना के उसका आंसर दे दूंगा। और अगर इन जनरल क्वेरी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही उस कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें सब ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली वीडियो का यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।